गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड स्क्रीन एंड शेयर हो क्लियर रही है? है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सर, थैंक स्क्रीन शेयर हो रही है। लेकिन स्क्रीन थोड़ा बड़ा करिएगा अभी। बहुत छोटा स्क्रीन दिख रहा है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है सर। किस तरह की मदद लेनी चाहिए? लोग मदद बहुत मांगते हैं, हमारी मदद नहीं कर रहा है हमारा अपलाइन। और क्या क्या करना चाहिए किसी भी नए व्यक्ति को, और डाउनलाइन को क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें कि एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन को छोड़ सकता है या छोड़ देता है। डाउनलाइन तो अक्सर सोचती है कि हम अपने अपलाइन को छोड़ देंगे, लेकिन अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। डाउनलाइन को छोड़ सकता है, डाउनलाइन पैदा की जा सकती है, कई बार अपलाइन पैदा नहीं की जा सकती है। तो ये सारे टॉपिक हम आज जो है कवर करने वाले हैं। तो इसको स्टार्टिंग से समझते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन के जो गाइडलाइन है ये क्यों जरूरी है, ताकि एक बेहतर और हमेशा के लिए अच्छे रिश्ते बनाए जा सके, जिससे एक बहुत कामयाब बिजनेस हो सके। यहाँ पर जो स्पॉन्सर है, हुई स्पॉन्सर स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जो आपका अपलाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो आपको व्यक्ति इस बिजनेस में लेकर के आता है, जो आपसे पहली बार प्लान देता है, जो आपको अप्रोच करता है बार बार, वो आपका स्पॉन्सर होता है। और आपको प्लान ये तो दिखाता है, या अपने सीनियर के जरिए वो प्लान आपको समझाता है, फिर आपको अप्रोच करता है, आपकी आईडी लगाता है। तो वो व्यक्ति जो आपको स्पॉन्सर साइन कराता है, वो स्पॉन्सर है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक अच्छे अपलाइन के साथ आपको जोड़ता है। आपको मालूम पड़ता है कि इस बिजनेस में जानकार कौन है, उस व्यक्ति के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। एक अच्छे सिस्टम के साथ आपको जोड़ता है, एक अच्छी कंपनी के साथ आपको अटैच करता है। और इसके लिए हमको उसका हमेशा के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति नहीं होता, वो हमको शायद पुश नहीं करता, तो शायद हम लोग इस सिस्टम में आते नहीं। तो जब तक हम सिस्टम में आते नहीं, तब तक हमको बुरा लगता है कि वो पुश करता है। लेकिन जब सिस्टम में आ जाते हैं, मालूम पड़ता है कि सिस्टम बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, तो हमको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अब आती है बात कि अपलाइन कौन होता है। लोग सोचते हैं कि स्पॉन्सर अपलाइन एक ही व्यक्ति होता है। हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपसे पहले इस सिस्टम में आया है, और जिसके पास सिस्टम की पूरी जानकारी है, पर्याप्त जानकारी है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, और आपको कामयाब बनाने की काबिलियत रखता है, जिसमें आपके और आपके लोगों के अंदर आग भरने की क्षमता होती है, जो आपको और आपके लोगों को सिखाने और समझाने की काबिलियत रखता है।
तो उस व्यक्ति को अपलाइन कहा जाता है। ऐसे अपलाइन आपके स्पॉन्सर या उसके बाद से शुरू होते हैं, और कंपनी तक जितने भी कर्मठ और कामयाब लोग हैं जिनके पास जानकारी है, वो सारी के सारे आपके अपलाइन होते हैं। और इन सभी अपलाइनों को अगर एक लाइन से लिख लिया जाए तो उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, LOS कहते हैं हम लोग। और आपको हमेशा अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ करके रहना चाहिए। अपलाइन के 3 काम बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सबसे पहला ये कि आपके लिए काम करके दिखाए, यानी कि प्लान कैसे देते हैं, ID कैसे लगाते हैं, ये वो आपको खुद पहली बार करके दिखाए। उसके बाद आपको उसके काबिल बना दे। आप चाहें या ना चाहें, आपको वो सब कुछ सिखा के तैयार करे, अपने जैसा व्यक्ति बनाए। और दूसरा, आपको और आपकी पूरी की पूरी टीम जो तैयार हो रही है, उन सबको मोटिवेट रखे सिस्टम के प्रति। अपलाइन कैसा होना चाहिए? सौरभ सर, भटनागर जी सर, सर जी। जी जी, बताइए सर। ये स्क्रीन आपका बहुत छोटा दिख रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओके, मैं इसको क्या करेंगे तो दिख रहा हाफ करके, ठीक है सर। है। जी जी, ओके सर। चलो, बाकी लोगों को भी अभी आसानी से दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अपलाइन कैसा होना चाहिए? जिस सबसे पहली खास बात है कि उसको प्लान दिखाना आना आना चाहिए। जिसको प्लान दिखाना नहीं आता है वो अपलाइन नहीं है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या कोई व्यक्ति। जिसके पास सिस्टम की अपडेट होती है, सॉरी, जिसके पास सिस्टम की अपडेट होती हैं, जो अलग अलग सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, जिसको करना आता है, अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है, सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि उसका एक आदर्श होता है, वो आइडियल होता है। गलत काम उससे आप बोलोगे वो करेगा नहीं, या आपकी उससे बोलने की हिम्मत नहीं होगी कि सर गलत काम को है कोई। आपकी सोच को बड़ा करता है कि आप सिस्टम में बड़ा काम कर सकते हो। आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कामयाब हो सकते हो। अपलाइन आपको सही दिशा में मेहनत करना सिखाता है। अपलाइन का कोई विकल्प नहीं होता है, और सॉरी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ये आपको ही करनी पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत अपलाइन नहीं करेगा, वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा अपलाइन कभी डिमोटिवेट नहीं होता है, और ना ही टीम को डिमोटिवेट होने देता है। वो जिम्मेदारी लेता है, लगातार कामयाब हो रहा होता है, और आपको भी आगे बढ़ना सिखाता है, सबको लेकर के चलता है, ट्रेनिंग का आयोजन करता है, ईगो रहित होता है, उसके अंदर ईगो नहीं होता है, अपनी जुबान का पक्का होता है, समय का पाबंद होता है, हमेशा बिजनेस को बढ़ाने की बात करने वाला होता है, अनर्गल बातें ना करने वाला होता है। हम लोग मीटिंग में अक्सर देखते हैं, चर्चा चल रही है, सीनियर जूनियर और नए लोग आए हुए हैं, हम लोग दूसरी चर्चा में मशगूल हो गए। मतलब दूसरी चर्चा स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, किसी और कंपनी की, किसी और प्रोडक्ट की, ऐसी चीजों का या कोई और मुद्दा जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हम घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और यदि हम उस इंपॉर्टेंट टाइम में काम करने के बजाय, अपने सिस्टम के बजाय दूसरे मुद्दों पर चर्चा शुरू कर देते हैं जो एंडलेस है। ज्यादातर टॉपिक एंडलेस होते हैं, मतलब ये टॉपिक अगर 3-4 घंटे चल जाए तो हमारी पूरा जो टाइम का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है। तो अच्छे लीडर की पहचान ये है कि वो समय बर्बाद नहीं करता है, अपने मुद्दे से नहीं हटता है। ना तो वो आपका बॉस है और ना ही आपका नौकर है, आपके बिजनेस का बराबर का पार्टनर है। अगर उसने प्लान दिखाया है तो अगली बार आपको प्लान दिखाना है। तो ये बराबरी आपको अपने अपलाइन से करनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई प्लान आए, वो प्लान दिखाएगा और आप बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। गलत अपलाइन कौन होती है? जो आपको ज्वाइन करते वक्त झूठे वादे करता है, आपको पूरा प्लान नहीं दिखाता है, अपने सीनियर से नहीं मिलवाता है, सिस्टम की ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ आपको नहीं अटैच करता है, मीटिंग में आने के लिए आपको नहीं बोलता है, आपको लिंक नहीं भेजता है, अपना खर्चा भी डाउनलाइन से करवाता है, अपने डाउनलाइन से बार बार उधार मांगता है, अपने अपलाइन या मैनेजमेंट का सम्मान नहीं करता है, डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ने देता है, यानी कि हर मौके पर खुद ही काम करने लगता है, हमेशा खुद ही मीटिंग लेता रहे, आपको कभी नहीं बोलता है कि आप भी मीटिंग लो। केवल अपने ही बिजनेस को बड़ा करने के सोच रहा होता है, डाउनलाइन को नौकर या गुलाम समझ रहा होता है।
उसकी कमजोरी का गलत फायदा उठा रहा होता है, यानी कि आपको काम नहीं आता है और आपके लिए वो दूसरा उसका मिस यूज कर रहा है। डाउनलाइन की बनी बनाई टीम को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी काम करती हुई टीम को अपने साथ जोड़ लेता है। ये जो है गलत अपलाइन की पहचान हो गई कुछ। अब डाउनलाइन की गाइडलाइंस या उनकी पहचान कैसा होना चाहिए, सॉरी पहचान नहीं है, कैसा होना चाहिए, गाइडलाइन सही है। तो सिस्टम में आने वाला कोई भी नया व्यक्ति जो है वो एक डाउनलाइन होता है, यानी कि ऐसा तो हो सकता है कोई अपलाइन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति डाउनलाइन ना हो। डाउनलाइन सारे के सारे हैं, जो सिस्टम से जुड़ रहा है सब डाउनलाइन है। तो ये गाइडलाइन सबके लिए है। सिस्टम में आने वाला कोई व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति जो होता है वो डाउनलाइन होता है, भले वो कंपनी जोड़ने वाला पहला व्यक्ति ही क्यों ना हो। उसके लिए अपलाइन कौन है, खुद सिस्टम होता है। और एक डाउनलाइन को ही एक अपलाइन बनना होता है। अपने अपलाइन के साथ लिस्ट तैयार करें। सबसे पहला काम, लिस्ट अपने नियर एंड डियर से स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपका रेस्पेक्ट करते हैं, यदि आप उनके पास जाएं या किसी से मिलवाएं तो वो लोग आपको रेस्पेक्ट के साथ बैठाएं, आपकी बात ध्यान से सुने। ऐसे लोगों की लिस्ट आपको बनानी चाहिए और उसी लिस्ट पर स्टार्ट करना चाहिए काम। पहला प्लान आपका अपलाइन देगा, ये तरीका है। और पहला प्लान देने के साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे प्लान कैसा देना है। तो सबसे समझदार और होशियार आदमी वही होता है जो एक प्लान अपलाइन से दिलवाता है, उसके बाद सारे प्लान अपने आप देने लगता है या उसकी तैयारी करने लगता है। और जब भी अपलाइन प्लान दे रहा हो तो आपको पेन और डायरी के साथ हर इंपॉर्टेंट बात जो आपको लग रहा है कि आपके प्लान में होनी चाहिए या इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट करना है। कुछ अच्छे लड़के क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। सर एक मिनट मैं जरा फोन ऑन कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, उसको बार बार सुनते हैं और अगला प्लान खुद देते हैं। जितने भी कामयाब लीडर आपको यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, चाहे वो शशिश कुमार तिवारी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो कामयाब लीडर आपको दिखाई देता है, उसने अपने अपलाइन से शायद एक ही प्लान दिलवाया होगा, उसके बाद सारे प्लान वो खुद देता है। यदि आपको लगता है कि आप एक दिन बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे और आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका अपलाइन आपके लिए बार बार प्लान नहीं दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका अपलाइन आपकी फ्रंटलाइन को प्लान देगा और आप सीखेंगे। अगर अपने फ्रंटलाइन के लोगों को प्लान आपका अपलाइन दे रहा है, यानी कि आपके अपलाइन के आपके जो फ्रंट लाइन है, यानी कि जिनको जो आपके डायरेक्ट में जुड़े हैं वो आपके फ्रंट लाइन है, उन लोगों के लिए भी अगर आप ही का प्लान, आपकी का जो सीनियर है, आपका जो अपलाइन है वही प्लान दे रहा है, तो आप ये समझिए कि आप अपने अपलाइन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ले रहे हैं। मैं इसको मिसयूज बोलूंगा, मिसयूज कर रहे हैं उसका, उसकी सिधाईपन का फायदा उठा रहे हैं आप। रिलेशन कैसे होनी चाहिए आपके अपलाइन के साथ? अगर आपको एक अच्छे अपलाइन की जरूरत है तो अच्छे रिश्ते बना करके रखिए और एक अच्छा माहौल बना करके रखिए। सभी अपलाइन को पूरा का पूरा उचित सम्मान दीजिए। आपके पास आपके सभी अपलाइन के नंबर होने चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने मिस्टर ए को फोन किया, उनके पास समय नहीं है, मिस्टर बी को फोन कीजिए, उनके पास समय नहीं है, सी को फोन कीजिए। ये कोई शिकायत का विषय नहीं है कि मैंने उनको फोन किया उनके पास समय नहीं था। ये आपका तरीका है, ये स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका है कि आपके पास 3 4 5 एक्टिव अपलाइन, सीनियर अपलाइन जो आपको मदद कर सकते हैं, जो आपको अप्रोच करते हैं, जिनसे आप मिले हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, उनसे हाय हेलो कीजिए। अच्छे रिश्ते आपके रहेंगे तभी आप उनको फोन कर पाएंगे। तो आपके पास नंबर होने चाहिए और जरूरत पड़ने पर आप उनको संपर्क कर सकते हैं। किसी के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आप किसी के रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो आपकी मदद करेगा। अपलाइन जब भी सॉरी अपलाइन जब भी साथ में हो तो कभी उसको नजरअंदाज ना करें और हमेशा सतर्क रहें कि वो क्या बता रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अपलाइन जब भी आपके साथ में होता है और वो जो बातें कर रहा होता है, तो उसमें से 90% बातें वो बातें होती हैं जो अपलाइन मैनेजमेंट के साथ मतलब मैनेजमेंट मीटिंग में बैठा होता है, या वो अपने सीनियर और उनके सीनियर के साथ बैठा होता है। वो लोग जो चीजें बता रहे होते हैं वो अपलाइन के दिमाग में होती हैं और आप ही के लिए होती हैं। तो जब वो आपके साथ बैठ करके कोई बात कर रहा होता है और आपको लगता है कि ये बात आपके समझ में वो बात शायद ना आ रही हो,
लेकिन वो जो बातें कर रहा होता है वो 99% इस बात की संभावना होती है कि वो उसके सीनियर या मैनेजमेंट से लेके नीचे तक कहीं पर भी वो चीजें सिस्टम के अंदर डिस्कस हो रही होती हैं, वो नॉलेज, वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे वो बातों बातों में कह रहा होता है। तो यानी कि वो सामान्य बात भी होती है, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि उसमें कोई भी नॉलेज वाली अगर बात है तो आपको तुरंत ग्रैब कर लेनी है। अपने अपलाइन से किस तरह की मदद लेनी चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। तो मदद किस तरह की आपको अपने अपलाइन से लेनी चाहिए, इसके लिए भी गाइडलाइन है। कुछ लोग पैसे मांगने को और टीम मांगने को मदद समझते हैं। मदद का मतलब ये होता है कि जब आप फील्ड में काम करने जाएं और आपको काम नहीं आता है, आपको प्लान देना नहीं आता है, आपको कन्विंस करना नहीं आता है, आपको फॉलो अप करना नहीं आता है, लिस्ट बनाना नहीं आता है, इनवाइट करना नहीं आता है, और आपको ये सब चीजें अगर नहीं आती हैं, तो आपका अपलाइन आपको उन चीजों के लिए मदद करता है, फील्ड में काम करने के लिए मदद करता है, एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने के लिए मदद करता है, टीम को मोटिवेट रखने के लिए और सही दिशा में काम करने के लिए मदद करता है। अपना दिमाग लगाने के बजाय अपने अपलाइन के अनुभव से मदद लीजिए। फॉलो अप जल्दी जो फॉलोअर होता है इन सब सिस्टम का, इस तरीके का, इस तरह की मदद जो मिल रही होती है, उसको जो फॉलो करता है कायदे से, वो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और जो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनको समय लग जाता है, उनको बहुत देर लगती है। तो किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी भी नई या रिपीट ट्रेनिंग को, जैसे आज की ट्रेनिंग एक रिपीट ट्रेनिंग है, ये इसका एक सेशन आज से 2-3 महीने पहले हो चुका है। तो वो लोग लकी हैं जो उस मीटिंग में थे, और वो भी लकी हैं जो आज की मीटिंग में है, और वो लोग बहुत ज्यादा लकी हैं दोनों मीटिंग में थे। और कहीं ना कहीं आप लोग बैड लक उस वक्त हो जाते हैं जब इस तरह की मीटिंग आपकी टीम के लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनको आपको लगता है, कुछ लोगों का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे मेरी टीम में आज वो व्यक्ति आज बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपकी टीम में कोई व्यक्ति आज जिसको आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग में होना चाहिए और वो नहीं है, तो आप बैड लक है, ये आपका बैड लक है, उसको होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कोई भी नई या रिपीट ट्रेनिंग अगर कोई होती है और आपको लगता है कि अच्छी है, तो आपको उसको प्रेस करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए अपनी टीम में, अपने लोगों के साथ, और अपने अपलाइन को सुपरसीड करना है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने अपलाइन को सुपरसीड करना है, मतलब उनके भी आगे निकल जाना है। तो किस तरीके से आगे निकलना है? आपको उनसे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, सिस्टम के बारे में इतना अपडेट होना है कि आप उनसे भी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। उनकी इनकम को आप सुपरसीड कर सकते हैं, यानी कि वो यदि 1 लाख कमाता है तो आप 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से उनसे आगे निकलना है, और इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार होना है कि वो आपकी मदद करते थे, जिसकी वजह से आप उनके आगे निकल पाए। ठीक है, कभी भी अगर कोई गलती हो जाती है, ऐसा हम सब लोगों से होता है, कभी भी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, अपलाइन कोई बात कर रहा है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसमें तुरंत ईगो नहीं लेना है, तुरंत अपने मुंह से बोलना है, अरे सर, सॉरी सर, हाँ हाँ सर, ये इससे गलती हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, रिलेशन मजबूत होता है। ठीक है, और आपके अपलाइन के अंदर ये भाव रहता है कि नहीं, दोबारा कोई गलती होगी तो मैं बताऊंगा। यदि आपने उस पे ईगो पे ले लिया, उस पे बहस करने लगे, तो क्या होगा, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन अगली बार वो आपको टोकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि कोई आपकी गलतियों को ना बताए, क्योंकि गलतियां एक ऐसी चीज है कि सिर्फ आपको ही नहीं पता होता, बाकी सारी दुनिया उसको देख रही होती है। ठीक है, तो वो लोग बहुत खुशकिस्मत है जिनकी गलतियों को कोई ना कोई बताने वाला है। दिल साफ रखें, रिश्तों को बेहतर बना करके रखें, कामयाबी की राह में साथ साथ आगे बढ़ें। ठीक है, डाउनलाइन को क्या नहीं करना चाहिए? सीनियर से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत शब्दों का चयन कभी नहीं करना चाहिए, कभी पैसा, टीम सेटिंग, कमीशन, ऐसी चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजों की मांग आमतौर पर जो करता है वो अयोग्य व्यक्ति होता है, जो अपने आप को कहीं प्रूव नहीं कर पाता है। गलती से किसी एक सिस्टम में अगर गलती से कामयाब भी हो गया, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगता है, और फिर वो सेटिंग या इस तरह की चीजों की डिमांड करता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि वो अयोग्य होता है मेरे हिसाब से। इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि उसमें योग्यता की कमी है, और अनैतिक मांग मांगने से रिश्ते खराब होते हैं, आपकी फेस वैल्यू धूमिल हो जाती है, वो आपको उसको समझता नहीं उस दिन के बाद, अब भले आप उससे भीख मांग लीजिए। रिश्ते बनाने में सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन लेकिन अच्छे रिश्ते जो है
बिगड़ने में बहुत कम समय लगता है। आपकी एक गलती कर दीजिए, वो अच्छे रिश्ते में कभी बन नहीं पाते हैं। अपलाइन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सब में कमी होती है, कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता है, कोई ना कोई कमी सब में अंदर होती है। अपनी कमियों आपकी कमियां ही वो चीज है जिसके बारे में सिवाय आपके सबको पता होता है। अपलाइन के प्रदर्शन के बाद कभी भी कवर अप ना दीजिए। यानी कि अपलाइन कोई प्रेजेंटेशन देता है, उससे कोई पॉइंट छूट जाता है, कभी वो कम बता रहा है, कभी वो ज्यादा बता रहा है। सिचुएशंस के हिसाब से वो चीजों को भांप रहा है कि क्या सिस्टम यहाँ पे कह रहा है, और हमें यहाँ पे कितना प्लान देना चाहिए या कम प्लान देना चाहिए। और जो चीज वो एक्स्ट्रा बता रहा है, आपको जैसे भी मीटिंग करता है, यदि आपको लगता है कि आप बेहतर मीटिंग कर सकते हैं, तो उस दिन के बाद से आप मीटिंग करेंगे। लेकिन अपने अपलाइन को कवर नहीं करेंगे, यानी कि उसने प्लान दे दिया है तो उसको कवर अप नहीं करेंगे। कभी भी कोई मतभेद हो जाए तो दिल और दिमाग में उसको पाल करके मत रखिए। कामयाब लोग निगेटिव बातों को दरकिनार कर देते हैं, अच्छी बातें याद रखते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो है कि एक अच्छी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को क्यों छोड़ देती है, वो क्या चीजें हैं। तो अच्छी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को क्यों छोड़ देती है? जब आप लगातार अपने अपलाइन का कहना नहीं मान रहे होते हैं, वो आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मीटिंग में आने के लिए बार बार बोलता है, आप नहीं आते हैं। प्लान देने के लिए बोलता है, आप नहीं सीख रहे हैं। तो वो आपको छोड़ सकता है। जब आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, ट्रेनिंग नहीं ले रहते हैं, कोई भी काम जो आपसे कहा जाता है वो करते नहीं, उसका पालन नहीं करते हैं और आप छुपने लगते हैं। आप प्लान देना नहीं सीख रहे हैं, ज्वाइनिंग लगाना नहीं सीख रहे हैं, अपनी पूरी टीम का काम अपने अपलाइन से ही करवा रहे हैं, उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। आप अपने अपलाइन से बार बार पैसे मांग रहे हैं, उसकी टीम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टीम मांग रहे हैं बार बार, जब कहते हैं वो मेरे नीचे टीम लगा दीजिए। भाई आपके नीचे टीम भी वही लगा दे, काम भी वही सिखा दे, पैसे भी आपको दे दे, तो वो आप ही को क्यों जोड़, आप ही के साथ क्यों काम करेगा? वो अपने भाई भतीजे चाचा घर में हैं बहुत सारे। वो ऐसे तो नाकारा आदमी किसी को भी पैसा कमवा सकता है, फिर आपकी जरूरत ही क्या है? आपको उसको यदि आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं, उसका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको अपने पास बुला लेते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बैठा कर रखते हैं, मतलब उसको जो वर्किंग टाइम है वो पूरा का पूरा आप ही कंज्यूम कर जा रहे हैं। उसको टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो दूसरी टीम को डेवलप करे। और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब वही होता है जो दूसरी टीम को डेवलप करता है। एक ही टीम को कामयाब करने से कोई आदमी कामयाब नहीं होता है, चाहे वो आप हो या आपका अपलाइन हो। आप उसी की टीम के साथ क्रॉस लाइनिंग कर रहे हैं, और आप या फिर आप ये कहने लगते हैं कि आपका आपका जो पैसा आ रहा है मेरी वजह से आ रहा है, आप सब कुछ मेरी वजह से कमा रहे हैं। तो इस तरह की चीजों में आपका अपलाइन आपको छोड़ सकता है। आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो ये वो गलतियों को कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करता है। आप भी अगर होंगे तो शायद सहन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर कोई और बात हम आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा सर। तो सौरभ सर, काफी अच्छे तरीके से आपने ये सारी चीजों के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें अपने एक मर्यादाओं का या सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपलाइन अपलाइन को अपने डाउनलाइन का ध्यान रखना चाहिए और डाउनलाइन को अपने अपलाइन का ध्यान रखना चाहिए, और किस लेवल तक कोई किसी की मदद कर सकता है, ये सारी चीजों को आपने हमें बताया। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, वो सभी लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक लिमिट होती है सपोर्ट करने की, और अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन अगर आप में वो सीखने की जिज्ञासा है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप खुद से सीख के आगे बढ़ सकते हैं अपलाइन के सपोर्ट के माध्यम से। लेकिन आपके अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी भावना होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। हमारे बीच में भी हमारे कुछ अपलाइन सीनियर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा अगर वो दो शब्द बोलना चाहें तो प्लीज, आपका स्वागत है सर। जैसे कि आशीष ठाकुर सर हमारे साथ यहाँ पे हैं, राजेश प्रताप सर हैं। अगर वो कुछ चीजें और इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें सर।
चलिए कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से मुकेश सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। साथ में योगेश जी भी हैं। एक्चुअली मैं म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी जी, मैं को ओके। होस्ट बनाया सर आपको जी। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। और जब भी सर की ट्रेनिंग हम अटेंड करते हैं तो हमको अपने पुराने जो हम इनिशियल लेवल पे जब नेटवर्क मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया था तब के दिनों की याद आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज डिस्कशन हुआ है पूरा, सौरभ सर ने जो किया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर आप इनको आप फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो मॉर्निंग कॉल होता है, मैं एक ऑब्जर्व कर रहा था जो मुझे ऐड ऑन करना था कि हमारे पूरे सिस्टम में सारी चीजें जो है बहुत जबरदस्त है, अच्छी है। लेकिन हम जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, अगर इस थोड़ा सा अपने एक हैबिट में चेंज करें कि हम प्रमोशंस पे थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना चाहिए प्रमोशंस को लेकर। जैसे हमारा मॉर्निंग का कॉल है उसमें प्रमोशंस कम हो रहा है, और हमारा इवनिंग का कॉल में कल मैं देख रहा था कि नंबर बहुत कम है, जबकि अभी 152 है। लेकिन रात के जो कॉल था उसमें 152 लोग नहीं थे। मतलब 100, मुकेश सर ने बहुत बढ़िया मीटिंग लिया हुआ था, लेकिन लोग कम हो रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज है कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट और बहुत बढ़िया बिजनेस अच्छा हो रहा है, प्लान अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो जूम कॉल का लेकर जो नजरिया है वो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये समझिए कि जो मॉर्निंग कॉल होता है ये समझ लीजिए पूरे बिजनेस की जान है, या कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है। अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं कर पाएंगे, और रात का जो जूम कॉल अगर हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कितना भी अच्छा काम कर ले, हमारे टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम डुप्लीकेट क्या करना चाह रहे हैं, या तो हमारे को ये नहीं लग रहा है कि हमारा जो मॉर्निंग कॉल है वो इम्पोर्टेंट है, या हमारा इवनिंग कॉल इम्पोर्टेंट है, या फिर हम जिंदगी भर काम करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो, या और आप चाहते हैं कि एक समय के बाद आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जैसी चीजों का मतलब समझ में आए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डेली बेसिस पे एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप सुबह उठें और अपने टीम के एटलीस्ट जो कोर लीडर हैं, जो 10 12 15 जो कोर लीडर हैं, उन सभी लोगों को आप कॉल करें। और जैसे आज 155 लोग हैं, पहले हम एक टारगेट लेते हैं कि हम इस मीटिंग को 300 तक लेके पहुंचाने का टारगेट लेते हैं। फिर दूसरा टारगेट हम लेते हैं कि हम इसको 500 कैसे लेके जाएंगे। और उसके बाद हम रात का जो कॉल है उसका भी एक टारगेट लेते हैं। आप देखिए कि जब कंपनी के कॉल होते हैं, जैसे राहुल सर आ रहे हैं, या फिर संदीप सर आ रहे हैं, या प्रमोद सर आ रहे हैं, तो हम अपनी टीम में हम ही लोग हैं जो इस 155 लोग, 153 लोग हैं, हम ही लोग जो हैं वो प्रमोशन करते हैं, और 1000 का नंबर टच हो जाता है या 1500 का नंबर टच हो जाता है। तो फिर हम इस मीटिंग में को प्रॉपर तरीके से प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, एक सवाल है। और अगर बीइंग अ लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि आप कब तक भागेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भागने का काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है लीडर तैयार करने का बिजनेस है। और लीडर तैयार तभी होते हैं जब एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होता है। हम जिस सिस्टम से आए हैं उस सिस्टम में हमने देखा था, हम इनिशियल लेवल पे, कि वहां पे एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बना हुआ था, और इस कारण से वो कुछ नहीं भी बेचने के बाद भी आज भी मार्केट में टिके हुए हैं। और हमारे पास तो ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास एक अच्छा खासा इतिहास है कि लोगों ने कितना पैसा बनाया है, लोगों ने कितने अचीवमेंट्स लिए हुए हैं। और ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट हैं जो लोग 10 10 साल, 15 15 साल निकलने के बाद भी नहीं बना पाते हैं दूसरी कंपनियों में, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो एक इतने बेहतरीन सिस्टम को अगर हम ढंग से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं ड्रॉबैक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी हमारे को होस्ट हैं, जितने भी हमारे अदर लीडर्स हैं जो अभी को होस्ट नहीं भी बने हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक काम करें कि हम ये जवाबदारी लें। जैसे कि अभी 153 या 150 या 160 लोग हैं, अगर ये जवाबदारी ले लें कि भाई मुझे अपनी टीम में मैक्सिमम लेवल पे हर दिन मीटिंग का प्रमोशन करना है। जैसे कल का मीटिंग कोई भी लीडर जो लेने वाला है उसका प्रमोशन आज से चालू करें कि भाई मॉर्निंग कॉल अटेंड करना है, मॉर्निंग कॉल अटेंड करना है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम सभी लोग सबको फोन लगाएंगे तो सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन ये नंबर बदल जाएंगे। और अगर आप नंबर सही तरीके से बदल पा रहे हैं ना, तो फिर आप समझो कि आपका बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोगों से को मीटिंग के लिए प्रमोट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि हमारा लोगों से कनेक्शन भी नहीं, हम लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं, लोगों को कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये भी एक चीज समझ में आ रही है। तो जो लीडर हैं वो एक जवाबदारी को समझे कि भाई हमको अपने टीम के हर एक मेंबर्स तक कनेक्ट करने की जरूरत है, उनसे पहुंचने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है। तब जाके जो हम चाह रहे हैं कि जो प्राइस बढ़ेगा या जो रेट है वो बढ़ेगा, वो तब बढ़ पाएगा। अदरवाइज जो मेन लोग जो जो काम कर रहे हैं वो तो करते ही रह जाएंगे, लेकिन टीम में
डुप्लीकेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ रात की कॉल के लिए 9 बजे का जो अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, उसको लेकर एक जो थॉट है, मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा मेरा व्यक्तिगत राय है, कि रात का अपॉर्चुनिटी कॉल का लिवरेज शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं या हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। मतलब आज भी लोग जो है नए लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जैसे सुभाष जी हमारे टीम में है, उनका बकायदा अपडेट आता है कि सर मेरे आज 1 या 2 लोग बैठ रहे हैं। तो बाकी लोग अगर अपने लोगों को रात के मॉर्निंग इवनिंग कॉल में बैठाना चालू करते हैं, तो आप ये समझेंगे कि आप फिजिकल के साथ साथ डिजिटल बिजनेस का भी बेनिफिट ले पाएंगे। तो अभी हम डिजिटल बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में है, तो उसका हम लीवरेज नहीं उठा पाएंगे। अगर हम वही पुरानी आदतों के साथ बिजनेस करेंगे तो हम उतना ही कमाएंगे जितना पहले कमाते थे। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इनको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स मेरे को लगता है बंद होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से हमारी जो मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स में ये नंबर जो है वो बढ़ेंगे। हर एक लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, बार बार मैं कहता हूँ डुप्लीकेशन का है। और अपने लोगों को अगर आप मीटिंग और ट्रेनिंग्स में प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो शायद जो कुछ लीडर होंगे जो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि वाकई में नंबर अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आप इमेजिन करो कि जब हमारा 50 सेंट का रेट था, तब हमारे मीटिंग में 700-800 लोग आना चालू हो गए थे, और यही मीटिंग थी जो 40-50 लोगों से स्टार्ट हुई थी। सो वापस से अगर हमको मोमेंटम लाना है, तो हमको सुबह सुबह, जो हर दिन की जो सुबह होती है वो डिसाइड करती है कि आपका दिन कैसा होगा। तो आप सुबह सुबह अगर एनर्जेटिक होते हो, सुबह सुबह अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे को अपनी टीम में कितने लोगों को मॉर्निंग मीटिंग में बैठाना है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सौरभ सर जैसे, मुकेश जी जैसे, रामपाल सर जैसे, राजेश जी जैसे, योगेश जी, बहुत सारे लीडर हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अच्छे से शेयर करते हैं। तो आप उनको कनेक्ट करोगे ना, तो दिमाग में वो काम करे ना करे, लेकिन एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे आपसे कहनी है, और उम्मीद है कि आप मेरी बात से को समझते भी होंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी इसमें इनपुट और कोई को होस्ट रखना चाह रहा है तो रख सकते हैं, अदरवाइज मैं ओवर टू राजेश जी। थैंक यू आशीष सर। और जैसे कि आपने बोला कि हमें नंबर्स पे काम करना पड़ेगा या जो नए लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, अभी शायद सौरभ सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सौरभ सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग इस सिस्टम में आते हैं, मतलब रेगुलर मीटिंग में रहते हैं, उन सब लोगों का ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हम स्वयं इस मीटिंग में आते हैं, इसको भी मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि ये गिनती कम हो जाए। हो सकता है गलती गलती कभी कभी मुझसे भी हो जाए कि मैं मीटिंग में नहीं आता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितने लोग आ रहे हैं, हम लोग उस संख्या को मेंटेन रखें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर सिस्टम में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब सिस्टम अपने पीक पर होता है तो बहुत ये भीड़ अपने आप बढ़ने लगती है, और जब सिस्टम में ऊपर से नीचे ढलान आती है तो संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसको हम लोगों को आपस में, कम से कम जो लोग हम लोग आ रहे हैं, हम लोग उसको निगेटिव वे में ना लें। हम लोग उसको इस तरीके से समझें कि कामयाब लोगों का कारवां हमेशा चलता रहता है, और यदि आप चलते रहते हैं तो जैसे सिस्टम रिकवर करने लगता है, लोग फिर से आने लगते हैं। लेकिन वो लोग इस गिनती को याद रखते हैं कि हाँ, एक समय वो भी था जब हम नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मीटिंग हो रही थी। तो हम जितने लोग आ रहे हैं, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम सब आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और हम इस कारवा को लगातार आगे बढ़ाएंगे जब तक इस भीड़ को बहुत अच्छे नंबर तक नहीं नहीं लेके जाते हैं। थैंक यू सर, मेरी बात तो पूरी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सौरभ सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने लोग अभी हम लोग रेगुलर हैं, एटलीस्ट अगर हम लोग रेगुलर भी रहते हैं तो ये नंबर्स हमारा ये 150-200 नंबर जो है वो बने रहेंगे। साथ ही साथ हमें कोशिश ये भी करना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे अपलाइन है वो एटलीस्ट अपने डाउनलाइन को देखे कि उनमें से कुछ है कि नहीं, या डाउनलाइन ये देखे कि उनके अपलाइन है कि नहीं। अगर हर एक एक व्यक्ति को भी यहाँ पे एड ऑन करता तो लगभग ये नंबर डबल हो सकते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम डेली कंटिन्यू इस मीटिंग का पार्ट रहते हैं, हिस्सा रहते हैं, या हम लोगों को प्रेजेंटेशन करने का कभी मौका मिले और कुछ नए लोग भी इसमें ऐड ऑन होना चाहें, तो वो लोग हो सकते हैं और अपने व्यू या अपने जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को शेयर कर सकते हैं मॉर्निंग कॉल के माध्यम से। जिससे कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम में लीडर्स डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान प्रेजेंटर यहाँ पे बन के आए, उभर के आए, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पे हमें अपने आप को डेवलप करने का एक समय मिला है। क्योंकि जिस समय बिजनेस अच्छा था तो वो बिजनेस एक फ्लो में चल रहा था, लेकिन जब ये थोड़ा सा डाउनफॉल आया
तो यहाँ पे हमें अपने आप को डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं, अपने आप पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो ये एक समय हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन्हीं राइट। शब्दों के साथ एक हम बस राजेश यस जी एक और एड ऑन करना चाहूंगा मैं। जी 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 देखो एक्चुअल में ना बिजनेस में जो डाउनफॉल होता है वो पार्ट होता है बिजनेस का। वो डाउनफॉल मतलब इसको अपन ट्रेडिंग की भाषा में बोलें तो करेक्शन है, वो कोई मैटर नहीं करता है। और ये भी गारंटी है कि बिजनेस 1000% ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये एक समय होता है किसी किसी भी कंपनी मतलब मिस्टर मिंट या स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट की भी मैं बात कर रहा हूँ, या किसी भी अदर बिजनेस की बात कर लीजिए। कोई भी बिजनेस अगर उसको बहुत बड़ा बनना है ना, तो वो एक बार दो बार या चार बार या पांच बार डाउनफॉल जरूर देखता है। और डाउनफॉल में क्या होता है, हमेशा करेक्शन होता है। जैसे कि आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो बिजनेस बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, खराब लोग भी आएंगे। और एक समय के बाद क्या होगा कि फिर छटनी चालू होती है और फिर उसके बाद प्रॉपर फिर बेस बनता है, फिर वहां से लीडरशिप क्रिएट होती है, फिर बिजनेस बढ़ता है। और ऐसा हमने एक बार नहीं, हमने कई बार देखा है, कई बड़े कॉर्पोरेट में देखा है। ऑलरेडी मैं कॉर्पोरेट में वर्क किया है, या बहुत सारे हमने ग्रुप्स में देखा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी मतलब माइंड में समझिए कि ये कोई निगेटिविटी है ही नहीं। एक्चुअल में जितने भी लोग लॉन्ग टर्म पे बिजनेस कर रहे हैं या जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी करके देखा हुआ है, वो सारे लोग जानते हैं इस बात को कि वाकई में हर बार कंपनियों में करेक्शन होता है। कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो बिल्कुल मार्केट में एक समय ऐसा लगा कि मार्केट में बिल्कुल गायब होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है स्टेब्लिश किया। इसमें एक बहुत अच्छा मेरे को नाम याद आता है सीसीडी का। एक अभी बीच में पिछले साल कुछ सालों की घटना है, सीसीडी पे इतना कर्जा था कि ऐसा लगा कि मार्केट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसकी जो मैनेजमेंट थी, उसने वापस से अपने आप को काम किया, उसके जो डेट थे वो क्लियर किया और मार्केट को अपने आप को स्टेबलिश किया। और आज एक बहुत बड़ा ब्रांड वापस से बन गया। ऐसे ढेरों नाम है बाजार में, उनकी हम गिनती नहीं करेंगे। तो जितने बीइंग अ लीडर, जितने भी लोग लीडर हैं, वो जो चीज को जानते हैं, नहीं जानते तो स्टडी करें। ये एक पार्ट है और इसका बिल्कुल भी सक्सेस से लेना देना नहीं है। ये 1,001% मैं बोल दूं कि ये तो वापस से उठेगा ही उठेगा कारवा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये सिर्फ पार्ट है। आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है, सक्सेस आपको मिलेगी, इस चीज की गारंटी है। और बस इस नंबर को हमको बस इंक्रीज करना है। हमारा अगला जो टारगेट है इस महीने का आखिरी तक, हम इस नंबर को 300 से 500 लोग को लेके जाएंगे। हर लीडर नॉर्मली सुबह जो है अपने लोगों को कॉल करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा, फिर देखिए कैसे चेंजेस होते हैं। थैंक यू सो मच राजेश सोनवणे जी। और आज चाहे तो इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। और इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।